पति ने एक तिलछट्टे को बांधकर मेरे कान में डाल दिया। कुछ ही देर बाद तिलछट्टा एक छोटे से सोने के दाने को लेकर बाहर आ गया। इसी तरीके से उसने पूरा एक बड़ा कांच का जार सोने से भर लिया। इससे वह खुशी से झूमने लगा। फिर वह बेसमेंट में गया, गैस सिलेंडर जलाया और उन सोने के दानों को पिघलाने लगा। इसके बाद उसने सांचा निकाला और पिघला हुआ सोना उसमें डाल दिया। फिर उसने हीरे निकाले और एक एक करके उन्हें सुनहरी बाली में जड़ने लगा। थोड़े ही समय में एक बेहद खूबसूरत झुमके की जोड़ी तैयार हो गई। यकीन नहीं होता, इसी अजीब तरीके से उसने सोने के आभूषणों की एक दुकान खोल ली। मेरे कान के झुमके इतने कीमती और लोकप्रिय होंगे, यह तो मैंने भी नहीं सोचा था। थोड़ी ही देर में सारी ज्वेलरी बिक गई और पति ने ढेर सारे पैसे कमा लिए। जब वह खुशी खुशी पैसे गिन रहा था, तभी एक अमीर औरत आ गई। उसने एक बेहद महंगे और शानदार सेट का ऑर्डर दिया। पति की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हाँ कर दी। अगली रात वह फिर वही तरीका अपनाना चाहता था, लेकिन मेरे कान में तो संक्रमण हो चुका था। कान सूजकर सुअर के कान जैसा लग रहा था। दर्द से मेरी आंखों में पानी आ गया। पति दौड़कर आया और चिंता का नाटक करने लगा। अचानक उसकी आंखों में एक चालाक सी चमक दिखी। उसे फिर कोई घटिया आइडिया सूझ गया। उसने मुझसे कहा, जरा इंतजार करो। तभी मेरी नजर फर्श पर पड़े तिलचट्टे और कांच के जारे डाइक गई और मैं एसबी समझ गई। इसी बीच पति ने मेरी कॉफी में चुपके से नींद की दवाई मिला दी। सच जानने के लिए मैंने एक घूंट लेकर बेहोश होने का नाटक किया। मेरी एक्टिंग इतनी सटीक थी कि वह पूरी तरह धोखा खा गया। वह खुशी में नाचने लगा और फिर से सोना निकालने की तैयारी करने लगा। तभी मैं अचानक उठी और उसके चेहरे पर जोर से थूक फेंक दिया। तिलचट्टा भी डर कर भाग गया। इसी से पूरा सच सामने आ गया। फिर मैंने कांच का जार उठाकर उसे धक्का देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद मैंने उसे मजबूती से एक कुर्सी पर बांध दिया और एक बड़े सिरिंज से उसके कान में भरे सारे केमिकल निकाल लिए। उन केमिकल को गर्म करके पिघलाया और उनसे एक नेचुरल कैंडल की दुकान खोल ली।